पीएम मोदी चीनी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। चीनी नागरिक सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लाओशियान निकनेम से बुलाते हैं। इंडिया और चाइना रिलेशंस जो है वो ट्रेड के बेसिस पे है, उनके काफी ट्रेड रिलेशंस है और वो उसको कभी भी खराब नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि वो जो है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब कर ले। इंडिया एलएसी पे बात करना चाह रहा था, चाइनीज बड़ी पिक्चर पे बात करना चाह रहे थे, तो वो बात डेडलॉक पे चली गई। सो चाइनीज उस मसले को हल करना चाह रहे हैं एलएसी के ऊपर ऑन चाइनीज टर्म्स, नॉट ऑन इंडियन टर्म्स। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में चाइना के अखबार में मोदी के बारे में एक अच्छी खबर सामने आई है। खबर में चीनी लोग मोदी को लालसियान नाम से बुलाते हैं। लालसियान शब्द का ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो अमर होना है। पीएम मोदी नेताओं की तुलना में अलग अद्भुत है। तो आइए दोस्तों, इसी मुद्दे पर आधारित पाक मीडिया की प्रतिक्रिया जानते हैं। जय हिंद। पीएम मोदी चीनी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। चीनी नागरिक सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लाओशियान निकनेम से बुलाते हैं। लाओशियान शब्द का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो अमर हो और जिसके पास मानना है कि पीएम मोदी अन्य नेताओं की तुलना में अलग और अद्भुत है। वो उनके पहनावे और शारीरिक बनावट दोनों की ओर इशारा करते हैं। उनकी कुछ नीतियां भारत की पिछली नीतियों से अलग हैं। ये सभी बातें बीजिंग के पत्रकार म्यू चुनशान ने द डिप्लोमैट के लिए अपने लेख में लिखी है। चीन के पत्रकार मानते हैं कि बीजिंग को इस्लामाबाद के बजाय नई दिल्ली से अपने संबंध मजबूत करने चाहिए, क्योंकि भारत के साथ व्यापार की संभावनाएं कहीं ज्यादा है। चीन सोशल मीडिया पर आधारित उनका लेख यह बताता है कि चीन की आम जनता भारत के बारे में क्या सोचती है और सोशल मीडिया पर अपने पड़ोसी देश के बारे में क्या बातें करती है। चीनी पत्रकार का कहना है कि चीन के नागरिक कुल मिलाकर भारत से अनजान हैं, लेकिन उनमें भारत के बारे में जानने पाकिस्तान और इंडिया के, जैसे आपने कहा कि चाइना क्यों नहीं कर देता है, तो उसमें जो है वो मेजर इशू यही है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को भी समझता है और चाइना जो है वो इंडिया को भी समझता है। इंडिया और चाइना रिलेशंस जो है वो ट्रेड के बेसिस पे है, उनके काफी ट्रेड रिलेशंस है और वो उसको कभी भी खराब नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि वो जो है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब कर ले। चाइना और इंडिया के बॉर्डर वो चल रहे हैं, लेकिन उससे उनके ट्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने रिलेशनशिप जो है वो जारी रखे हुए हैं। दोनों जो है वो रीजनल पावर्स हैं और दोनों जो है वो एक दूसरे को समझते हैं। तो इसी वजह से वो इसमें कभी भी जो है वो अपना टाइम जो है वो इसमें जाया नहीं करेंगे। अब चाइना को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान के जो 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 इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है, जो कैलकुलस है उनका, वो नजरिए के बुनियाद पे है, वो ट्रेड के बुनियाद पे नहीं है। अगर वो ट्रेड के बेसिस पे होता और ट्रेड में कोई मुश्किल होती तो चाइना जो है वो बहुत पहले उसको हल कर चुका होता। लेकिन चाइना को अच्छी तरह से पता है कि उनके लिमिटेशंस है, चाइना की भी, तो उस डिप्लोमेटिक उनके लिमिटेशंस हैं। तो इसी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि वो एक ऐसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर दें जिससे निकलना फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। बड़ी रकम नहीं है। अब चाइना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो जाहिर है वो ईरान और सऊदी अरेबिया है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि चाइना और इंडिया जो है वो एक दूसरे को राइवल के तौर पर चैलेंज, और पाकिस्तान को चैलेंज ये है कि अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया इटसेल्फ, सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस सारे प्रोसेस में हमसे बात करने के लिए। हमारी बात कौन सुनेगा? चाइना जो है उसकी इंडिया के ऊपर वो लिवरेज नहीं है। आप उनके अपने मसाइल वो एलएसी के ऊपर नहीं हो रहे, बल्कि ये G20 में जब इंडिया और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनकी बात हुई, तो इंडिया एलएसी पे बात करना चाह रहा था, चाइनीज बड़ी पिक्चर पे बात करना चाह रहे थे, तो वो बात डेडलॉक पे चली गई। सो चाइनीज उस मसले को हल करना चाह रहे हैं एलएसी के ऊपर ऑन चाइनीज टर्म्स, नॉट ऑन इंडियन टर्म। तो और उनको ये भी पता है कि अगर हमने इंडिया के साथ इस मसले को छोड़ दिया तो इंडिया जिस तरह एक एग्रेसिव डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग कर रहा है थ्रू डॉक्टर जयशंकर, इट वुड नॉट बी वेरी पॉजिटिव फॉर द चाइना।
अब ये जो डील ब्रोकर कराना इनके दरमियान पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है हमने। खुद नीच बताता हूँ। देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना चाहते हैं, बहुत हद तक वो करीब हैं। और वो इसलिए करीब होना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि एक तो वहाँ पे एनर्जी है, दूसरा इंडियन डियास्पोरा वहाँ पे बैठा हुआ है, तीसरा वो कश्मीर के मसले के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मेजर्स उन्होंने एट होम लिए, उस पर उन्होंने सारे मुस्लिम वर्ल्ड को पैसिफाई कर लिया। चौथा वो ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बैकफुट पे किस तरह किया जाए। अब देखें, मोदी साहब जाएंगे जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने, I2U2 करने, $100 बिलियन की ट्रेड यूएई के साथ लेके जाएंगे, और पाकिस्तान की लैंड जाएगा सारा $1 अरब दे देना प्लीज, पाकिस्तान को करीब लेके आ सकता है। देखिए, इंडियंस तो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, ये पाकिस्तान को बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए।